Hello student, I'm लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। आज की इस लेक्चर में हम गैमेटोजेनेसिस के टाइप्स स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि गैमेटोजेनेसिस होता क्या है। तो पहले हम गैमेटोजेनेसिस का मीनिंग समझते हैं। गैमेटो का मतलब होता है गैमिट और जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब होगा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेट जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेल गैमेट और दूसरा होता है फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को स्पर्म भी बोलते हैं और स्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो मेल के टेस्टिस में होता है। ठीक है। और स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म जो है वो स्वभाव से मोटाइल होते हैं। ठीक है। सेकेंड है इसमें फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट को ओवम भी बोलते हैं और ओवम का जो फॉर्मेशन है वो फीमेल के ओवरी में होता है और ओवम के फॉर्मेशन की प्रोसेस को बोला जाता है oogenesis। तो जो गैमेटोजेनेसिस है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्पर्मेटो और दूसरा होता है oogenesis। ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस मेल के टेस्टिस में होगा और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। और जो oogenesis की प्रोसेस है वो फीमेल के ओवरी में होती है और oogenesis के प्रोसेस के थ्रू ओवम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस के दो प्रकार हैं, एक है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा है oogenesis। ठीक है। तो पहले हम इसमें देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस को। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो मेल में होता है। तो मेल के टेस्टिस में मेल गैमेट मतलब कि स्पर्म के बनने की प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में होता कहाँ पे है। तो मान लो ये है एक टेस्टिस। ठीक है। और टेस्टिस के अंदर लोब्स पाए जाते हैं जिसे बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्स। तो जो टेस्टिस है उसके अंदर में इस प्रकार से लोब प्रेजेंट होंगे। इन लोब को बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्स। ठीक है। इनकी संख्या जो है वो एक टेस्टिस में 250 होती है, मतलब कि एक टेस्टिस के अंदर जो लोब्स है उसकी संख्या लगभग 250 होगी। अब हर लोब के अंदर में ट्यूब पड़ी होती है तो इस प्रकार से इसमें एक ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। इन ट्यूब्यूल्स को बोला जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है। तो लोब के अंदर जो ट्यूब होगा उसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की जो संख्या है वो एक लोब के अंदर दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है या फिर एक भी हो सकती है। अब अगर इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का क्रॉस सेक्शन देखें, अगर उसे कट करके देखें तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है। ये है एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में दो प्रकार की सेल दिखाई देती है। इसमें से एक बड़ी सेल होती है इस प्रकार से। इन सेल को बोला जाता है सर्टोली सेल। ठीक है। ये है सर्टोली सेल। ये जो सर्टोली सेल्स है ये स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं करते, लेकिन जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ना उनको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का वर्क करता है। तो सर्टोली सेल का काम होगा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। ठीक है। अब इनके बीच बीच में कुछ छोटे सेल्स दिखाई देते हैं इस प्रकार से। इन सेल्स को बोला जाता है प्राइमोडियम जर्म सेल्स या फिर इसी को स्पर्मेटोगोनियम भी कहा जाता है। और इन्हीं स्पर्मेटोगोनियम सेल से ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये जो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स है ये एक स्टेम सेल होता है। ठीक है। स्टेम सेल्स एक ऐसे सेल होते हैं जिनमें माइटोसिस करने की अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है। तो ये सेल जो है वो माइटोसिस कर करके उसे स्पर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि ये जो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स है इसमें डिवीजन होगा और डिवीजन होने के बाद इससे एक मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। और ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो मेल में प्यूबर्टी स्टेज में स्टार्ट होती है। जब मेल में प्यूबर्टी स्टेज आता है तब उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है। अब ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो 3 फेज में कंप्लीट होती है। एक होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकेंड होता है ग्रोथ फेज और थर्ड होता है मैचुरेशन फेज।
तो सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज को। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है डिवीजन। तो इस फेज में क्या होगा, टेस्टिस में पाए जाने वाली जो प्राइमोडियम जर्म सेल्स है, मतलब कि जो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स हैं, उनमें बार बार माइटोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये है एक प्राइमोडियम जर्म सेल्स, या फिर इसी को स्पर्मेटोगोनियम भी बोला जाता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर अंदर ये जो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स है, इनमें माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट होता है, जिससे 1 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से बहुत सारे डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये जो सेल्स है, ये माइटोसिस डिवीजन के थ्रू डिवाइड हो होकर के काफ़ी मात्रा में डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है। इन डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम की संख्या है वो डिप्लॉयड होती है, मतलब कि 2n होती है। मतलब इसमें क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंजेस नहीं होता। अगर क्रोमोसोम की संख्या 46 है तो उनकी संख्या 46 ही होगी। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। तो इस प्रकार से बनी जो डॉटर सेल्स है, इन सेल्स को बोला जाता है स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, अब इन सेल में से कुछ जो स्पर्मेटोगोनियम है वो आगे ग्रोथ फेज में एंटर करता है। तो इसमें जो सेकेंड फेज होता है इसको बोला जाता है ग्रोथ फेज। ठीक है, ग्रोथ फेज में क्या होता है, ये जो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स है वो अपना साइज बड़ा करते हैं और अपने अंदर काफ़ी मात्रा में पोषक तत्व को एकत्र करता है। अब इन सेल्स को बोला जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, तो अगर कोई स्पर्मेटोगोनियम ग्रोथ फेज में एंटर कर रहा है तो उन सेल्स को बोला जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब ये जो स्पर्मेटोसाइट सेल्स है इसमें मैचुरेशन फेज स्टार्ट होता है। तो जो थर्ड फेज होता है इसको बोला जाता है मैचुरेशन फेज। जो मैचुरेशन फेज में क्या होता है, इसमें डिवीजन होता है, मतलब कि ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक होता है फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन और सेकेंड होता है सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन। तो ये जो स्पर्मेटोसाइट सेल्स है इसमें पहले फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन होता है, जो कि मियोसिस फर्स्ट होता है। ठीक है, तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स है उसमें मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है, जिससे 1 से 2 सेल बनते हैं। ठीक है, इन सेल्स को बोला जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और डिवीजन के बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स हैं इनमें क्रोमोसोम की संख्या जो है वो आधी हो जाती है। मतलब कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स है ये 2n था, मतलब डिप्लॉयड था। लेकिन जब इसमें फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन होता है, मतलब कि मियोसिस फर्स्ट डिवीजन जब होता है, तब जो सेल बनते हैं उनमें क्रोमोसोम की संख्या जो है वो हैप्लॉइड हो जाती है, मतलब कि आधी हो जाती है। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स बना है इसमें सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन होता है, और जो कि मियोसिस 2 होता है। ठीक है, तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल है इसमें मियोसिस 2 डिवीजन स्टार्ट होता है, और इससे भी 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि इससे भी 2 सेल्स बनेंगे और इससे भी 2 सेल बनेंगे, टोटल 4 सेल बनते हैं। इन सेल को बोला जाता है स्पर्मेटिड। ठीक है, ये जो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन है वो एग्जैक्ट माइटोसिस के समान ही होता है। इस कारण इसमें जो क्रोमोसोम की नंबर है उनमें कोई चेंज नहीं होता। मतलब कि अगर क्रोमोसोम की नंबर जो अगर ये हैप्लॉइड है तो जो स्पर्मेटिड बनेंगे उनमें भी ये हैप्लॉइड ही होंगे, इसके नंबर में कोई चेंजेस नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो स्पर्मेटिड है इसमें मेटामॉर्फोसिस होती है, मतलब कि इसमें बहुत सारे चेंजेस होने के बाद ही एक मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो स्पर्मेटिड में मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस के थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है, मतलब कि स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है, और यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है, जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस 3 फेज में कंप्लीट होगी। एक होगी मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में डिवीजन होता है, मतलब कि जो प्राइमोडियम जर्म सेल्स है उसमें जब माइटोसिस डिवीजन होती है तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से बहुत सारे डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है।
जिसको बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, फिर स्पर्मेटो कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया है वो आगे ग्रोथ फेज में एंटर करती है, मतलब कि अपने अंदर कुछ पोषक तत्व को एकत्र करके ये साइज में बड़ा हो जाता है, जिसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। फिर थर्ड फेज जो होता है वो है मैचुरेशन फेज। जो मैचुरेशन फेज है वो दो फेज में कंप्लीट होता है। पहला होता है फर्स्ट मैचुरेशन फेज और सेकेंड होता है सेकेंड मैचुरेशन फेज। जो फर्स्ट मैचुरेशन फेज है उसमें मियोसिस वन डिवीजन होता है, जिससे जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उससे एक से दो सेल्स बनेंगे और इसमें क्रोमोसोम की जो नंबर है वो आधी हो जाती है। ठीक है, इन सेल को बोला जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन होता है जो कि मियोसिस टू होता है, और जो मियोसिस टू है वो माइटोसिस के समान ही होता है। उसके बाद मतलब जब मियोसिस सेकेंड डिवीजन होता है उसके बाद चार स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसमें क्रोमोसोम की नंबर में कोई चेंजेस नहीं होता। ठीक है, अब ये जो स्पर्मेटिड है इनमें कुछ कुछ मेटामॉर्फोसिस होती है, मतलब कि कुछ कुछ चेंजेस होती हैं। उसके बाद एक मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, या फिर इसी को मॉर्फोलॉजी ऑफ मैच्योर स्पर्मेटोजून भी कहा जाता है। अगर एक मैच्योर स्पर्म को देखें तो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे दिखाई देता है, तो जो स्पर्म होता है वो एक थ्रेड लाइक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती है, और प्रत्येक स्पर्म के बॉडी जो है वो तीन मेन पार्ट में बटा होता है। सबसे पहला होता है इसमें हेड, सेकेंड होता है मिडिल पीस, और थर्ड होता है टेल। तो अगर एक इस मैच्योर स्पर्म का स्ट्रक्चर देखें तो ये इस प्रकार से दिखाई देता है, और इनकी बॉडी तीन पार्ट में बटा रहता है। सबसे आगे की तरफ होता है हेड, तो यहाँ से यहाँ तक की पार्ट को बोला जाता है हेड। ठीक है, उसके बाद बीच वाली जो पार्ट है मतलब कि यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को बोला जाता है मिडिल पीस, और सबसे लास्ट वाले पार्ट को बोलते हैं टेल। ठीक है, तो स्पर्म जो है वो थ्री पार्ट में बटा होगा। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हेड को। तो जो हेड के सबसे ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इन कैप लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम के अंदर में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, और जो एक्रोसोम है वो ओवम को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद हेड में ही एक्रोसोम के नीचे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड इसका जो पार्ट है वो है मिडिल पीस। इनके मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और ये इस प्रकार से अरेंज होते हैं। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया जो इस प्रकार से अरेंज दिखाई देता है, इसे बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। ठीक है, साथ ही इसमें सेंट्रियोल भी पाया जाता है। इन सेंट्रियोल से एक पतली लंबी फ्लेजिलम निकल करके मिडिल पीस से होते हुए पूरे टैल तक फैला रहता है। अब ये जो हेड और मिडिल पीस है इन दोनों के बीच में यहाँ पे नेक होता है। ठीक है, और ये जो नेक है उसमें दो सेंट्रियोल होता है। एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो कि हेड के पास में प्रेजेंट होते हैं, और एक हेड से थोड़ा सा दूर प्रेजेंट होता है जिसे बोला जाता है डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है उससे फ्लैजेलम निकल करके मिडिल पीस से होते हुए टैल तक फैला रहता है। उसके बाद जो लास्ट पार्ट होता है इसे बोला जाता है टैल। ठीक है, टैल जो है वो स्पर्म को मूवमेंट करने में हेल्प करती है। तो ये हुआ स्पर्म का स्ट्रक्चर।